पशु अर्थात बंधन में पड़े हुए जीव, बंधन की फांसी तथा पशु के स्वामी शिव, इन तीनों के ज्ञान को ज्ञान कहा जाता है। जिस विधि से षड्व छह की शुद्धि होती है, गुरु के अधीन रहने वाली उस विधि को क्रिया कहा जाता है। नाम के विघ्न को हटाने के 3 तथा रूप के विघ्न को हटाने के 3 मार्ग हैं। इस प्रकार जीव रूपी पशु को मुक्त होने के लिए साधन के 6 अंग हैं। सृष्टि के आदि में ब्रह्मा के संकल्प से नाद तथा नाद से नाम उत्पन्न हुआ। संकल्प से स्पंदन, स्पंदन से आंदोलन तथा आंदोलन से रूप प्रकट हुआ। यह सृष्टि 2 प्रकार की है, जड़ तथा जंगम। दोनों के नाम भी हैं तथा रूप भी। जगतरूपी इस प्रसार को समेटने का उपाय शक्तिपात है। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई, उस समय कुछ भी नहीं था। जिस शक्ति के स्पंदन तथा नाद का परिणाम यह जगत है, वह उस समय अपने कारण ब्रह्मा में समाई थी। उसके साथ ही अहम, दृश्य, क्रिया, ध्वनि इत्यादि सभी कुछ विलीनावस्था में था। जब अहम नहीं तो दृश्य कहां से आया? जब दृश्य नहीं तो अहम ही कैसे हो सकता है? उस समय ब्रह्मा पूर्ण रूप में अपने में ही स्थित था। न कोई दृष्टा, न कोई दृश्य, न कोई कहने वाला, न सुनने वाला। एक ब्रह्मा ही था जिसे देखने जानने वाला कोई नहीं था। मनुष्य तो शक्ति की चित्त के आधार पर एक क्रिया, बुद्धि के सहारे ही, इंद्रियों के माध्यम से जगत का ज्ञान ही प्राप्त कर सकता है। वह ज्ञान अत्यंत सीमित एवं अति भ्रमोत्पादक है। उनका ज्ञान वास्तव में अज्ञान ही होता है। जब शक्ति की बुद्धि रूपी क्रिया विलीन हो जाती है, तभी जगदातीत अनुभूतियां आरंभ होती हैं। ब्रह्मा में एक संकल्प उदय हुआ जो कि अत्यंत ही सूक्ष्माति सूक्ष्म स्तर पर था। ब्रह्मा का संकल्प जीवों के संकल्प से सर्वथा भिन्न है, क्योंकि ब्रह्मा में कोई संस्काराशय या भ्रम या वासना नहीं है। ब्रह्मा ने संकल्प किया कि मैं एक हूँ, अनेक हो जाऊं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा है, सृष्टि ब्रह्मा में है, सृष्टि भी ब्रह्मा ही है। सृष्टि में नानात्व है पर मूल रूप में एक ही है। सृष्टि ब्रह्मा से भिन्न नहीं है। ब्रह्मा की शक्ति ब्रह्मा का ही स्वरूप है तथा उससे कभी भी विलग नहीं हो सकती। ब्रह्मा आधार है तो शक्ति उसका आधेय। शक्ति कभी ब्रह्मा में समाहित हो जाती है तो कभी जायत, किंतु उसका कभी भी अभाव नहीं होता है। शिव तथा शक्ति दोनों ऐसे स्तर हैं जहां शांति शांति कुछ नहीं होती। इसलिए शिव शक्ति दोनों को शांत्यातीता कहा गया। मलिनता सृष्टि में है जो कि शक्ति के स्पंदन का परिणाम है। शक्ति में कोई अशांति या मलिनता नहीं है। ईश्वर ने काल, कला, नियति, विद्या, माया, राग तथा जीवत्व यह 7 आवरण डाल रखे हैं। इन्हीं से आवृत जीव जगत में भरमाया फिरता है। प्रकृति जड़ तथा चेतन 2 प्रकार की है। जड़ तथा चेतन प्रकृति के मूल में एक ही चैतन्य शक्ति है, जिसे समष्टि चैतन्य कहा जाता है। चेतन प्रकृति में प्रत्येक जीव में वही शक्ति व्यष्टि स्तर पर कार्यशील होने से व्यष्टि चैतन्य कहलाती है। अध्यात्म केवल बातों अथवा शास्त्र ज्ञान का ही नाम नहीं है। उसके लिए दीर्घकाल तक श्रद्धापूर्वक गुरु प्रदत्त साधन की आवश्यकता है। जिस प्रकार शक्ति स्पंदनशील होकर जगदाभिमुखी कार्यशील होती है, उसी प्रकार जब तक ऊर्ध्वमुखी क्रिया का उसी क्रम में अनुभव नहीं किया जाए, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। जिस प्रकार तत्वों का विकास हुआ है, उससे विपरीत क्रम में तत्वों के विलीनीकरण की क्रियाएं अनुभव में आनी चाहिए। संस्कारों तथा वासनाओं ने चित्त में एक अलग ही जगत निर्माण कर रखा है। पहले उस तथाकथित जगत का विध्वंस आवश्यक है। यदि साधन द्वारा संस्कार तथा वासना का क्षय संपादित कर लिया जाए तो ब्रह्मा के प्रत्यक्ष साक्षात्कार का मार्ग खुल जाता है। योग दर्शन में सभी दुखों का कारण अविद्या को ही कहा गया है। शक्ति जगत से भिन्न भी है,
सृष्टिकर्ता भी है तथा उपादान कारण भी है। जगत निर्माण के लिए उसे कहीं दूसरी जगह से सामान लाने की आवश्यकता नहीं है। सामान भी वह स्वयं ही है। जगत का उद्यास्त समष्टि स्तर पर घटित होता है। व्यष्टि स्तर पर विलीनीकरण की स्थिति इससे भिन्न है। तब सृष्टि का अस्तित्व पूर्ववत भासित रहता है, किंतु किसी व्यक्ति विशेष के स्तर पर प्रलय हो जाती है, अर्थात वह बंधन मुक्त हो जाता है। आंतरिक साधन की अनुभूतियां जगत बंधन से छुड़ाने का कारण होने से दिव्य कही जाती हैं। अध्यात्म जगत को विलीन करने के लिए नहीं, व्यक्ति को जगत बंधन से छुड़ाकर व्यक्ति के लिए प्रलय करना है। गुरु वाणी को ज्ञान का शरीर कहा करते थे। वाणी से ही जगत का समस्त ज्ञान प्रकाशित होता है। वाणी ही जगत तथा अहम के संबंध का प्रधान संपर्क सूत्र है। यही वाणी जब अंतर्मुखी हो जाती है तो चित्त की परतें उघारना आरंभ कर देती है। मंत्र जप का महत्वपूर्ण मार्ग सभी साधनाओं में समान रूप से स्वीकार्य है। मंत्र जप प्रत्येक श्वास पर हथौड़े के आघात के समान पड़ता है तथा मन प्राण पर सीधा प्रहार करता है। जप को ही शक्ति की अंतर्मुखी जागृति का मुख्य साधन माना गया है। मंत्र जप ही मुख्य है। शक्तिपात में भी प्रायः गुरु मंत्र द्वारा ही शक्तिपात करते हैं। मंत्र का संबंध भाषा विज्ञान से है, जिसके 3 अंग हैं, वर्ण, पद तथा मंत्र। जप साधना नीचे से ऊपर या बाहर से अंदर जाने का मार्ग है, अर्थात भौतिकता से आध्यात्मिकता की ओर। वाणी के तीनों अंगों का संबंध रूपात्मक जगत से है, जिनके नाम कला, तत्व तथा भुवन हैं। कला का अर्थ परिवर्तनशीलता है। यह परिवर्तन भासित है। शक्ति का न ह्रास होता है न वृद्धि, किंतु फिर भी परिवर्तन हुआ सा दिखाई देता है। वैयक्तिक स्तर पर जीव के शरीर में प्रतिक्षण कलाएं फूटती या तिरोहित होती रहती हैं। परिवर्तन का चक्र घूमता ही रहता है। शरीर भी जगत का ही प्रतिरूप है। मंत्र जप के 3 अंगों के शुद्धिकरण द्वारा भाव, विचार तथा क्रिया रूपी 3 अंगों का शुद्धिकरण होकर अंदर जाने का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। भाव, विचार तथा क्रिया संस्कारों तथा वासनाओं से अशुद्ध होती हैं। साधक को इन्हें शुद्ध करने के लिए ईश्वरीय शक्ति कुंडलिनी को अंतर्मुखी जायत कर स्वयं सिद्ध क्रियाओं के माध्यम से क्षीण करना होता है। इनके क्षय से भाव, विचार तथा क्रिया भी शुद्ध हो जाते हैं। जगत के प्रति जीव की आसक्ति बहुत कम हो जाती है। यही कार्य शक्तिपात के द्वारा होता है। तत्वों के आधार पर क्रियाएं चित्त शुद्ध हो जाने पर, अर्थात संस्कार क्षय के पश्चात घटित होती हैं, जबकि तत्व अपना तथाकथित अस्तित्व समेटने में लगे होते हैं। उन क्रियाओं में जीवत्व की कोई भूमिका नहीं होती, समर्पण भी नहीं, क्योंकि समर्पण भी अपना कार्य पूरा कर चुका होता है तथा जीवत्व आत्मा में विलीन होने के मार्ग पर होता है। जब तक शिष्य अधिकारी नहीं हो, शक्तिपात फलीभूत नहीं हो सकता। या तो शक्तिपात होता ही नहीं, या फिर साधक उसका लाभ उठा पाने से वंचित रह जाता है। सबसे उत्तम तो यह है कि साधक स्वयं ही दीक्षा के लिए प्रार्थना करने से पूर्व अपने मन में झांक कर देख ले तथा अधिकारी का निर्णय करे। दीक्षा से पूर्व अपने संस्कारों विकारों से छुटकारा प्राप्त करने की जिज्ञासा तो होना चाहिए।